अगर एक दिन आपको पता चले कि जिस इंसान को आप अपना हीरो समझते थे वही पूरे देश का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है, तो आप क्या करेंगे? और अगर उसी इंसान ने आपको बचपन से पाला हो, आपको लड़ना सिखाया हो और आपको दुनिया का सबसे खतरनाक एजेंट बनाया हो, तब आपका फैसला क्या होगा? आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने बाबा पर आंख बंद करके भरोसा करती है, लेकिन धीरे धीरे उसके सामने ऐसे राज खुलते हैं जो उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देते हैं। एक तरफ है देश की सुरक्षा, दूसरी तरफ है उसका परिवार, और बीच में छिपा है एक ऐसा सीक्रेट प्रोजेक्ट जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य बदल सकता है। इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा हाई वोल्टेज एक्शन, खतरनाक स्पाई मिशन, तगड़े ट्विस्ट, इमोशनल मोमेंट्स और एक ऐसा क्लाइमैक्स जो आखिरी मिनट तक आपको स्क्रीन से नजरें हटाने नहीं देगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं अल्फा की पूरी कहानी। फिल्म की शुरुआत एक कॉलेज से होती है जहां परीक्षा चल रही होती है। परीक्षा के दौरान कुछ छात्र नकल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्लास में मौजूद प्रोफेसर उन्हें ऐसा करने से रोक देते हैं। यह बात उन छात्रों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। कॉलेज खत्म होने के बाद वे सभी छात्र बाहर प्रोफेसर का इंतजार करते हैं। जैसे ही प्रोफेसर कॉलेज से बाहर निकलते हैं, वे लोग उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वहां एक लड़की पहुंचती है जिसका नाम सीता होता है। सीता देखते ही देखते उन सभी लड़कों की पिटाई कर देती है। उसकी फाइटिंग स्किल्स देखकर साफ पता चलता है कि वह कोई साधारण लड़की नहीं है। कुछ ही सेकंड में वह सभी हमलावरों को जमीन पर गिरा देती है और प्रोफेसर की जान बचा लेती है। इसके बाद सीता वहां से निकलकर एक होटल पहुंचती है जहां एक आदमी उसका इंतजार कर रहा होता है। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि फतेह होता है, जिसे सीता अपने बाबा की तरह मानती है। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। तभी होटल का स्टाफ केक लेकर आता है और पता चलता है कि आज सीता का जन्मदिन है। फतेह उसे जन्मदिन की बधाई देता है और कहता है कि अब समय आ गया है उसकी असली परीक्षा का। इसके बाद फतेह उसे एक मिशन सौंपता है। वह सीता को होटल की 34वीं मंजिल पर मौजूद कमरा नंबर 3418 का पता देता है और बताता है कि वहां एक ऐसा अपराधी छिपा हुआ है जो लड़कियों की तस्करी करता है। फतेह कहता है कि आज रात उस आदमी को किसी भी कीमत पर खत्म करना होगा। सीता तुरंत मिशन के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद वह होटल के उस फ्लोर पर पहुंचती है, लेकिन वहां सिर्फ वह तस्कर नहीं होता, उसकी सुरक्षा के लिए कई हथियारबंद गार्ड भी मौजूद होते हैं। इसके बाद एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस शुरू होता है। सीता एक एक करके सभी गार्ड्स को खत्म करना शुरू कर देती है। पूरे फ्लोर पर अफरा तफरी मच जाती है। आखिरकार वह उस तस्कर तक पहुंच जाती है और उसे भी मार देती है। इस तरह सीता अपना पहला मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लेती है। लेकिन असली ट्विस्ट इसके बाद आता है। मिशन पूरा होने के कुछ समय बाद कुछ रहस्यमयी लोग सीता के कमरे में पहुंच जाते हैं और उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। ऐसा लगता है कि अब सीता का बचना मुश्किल है, लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और वहां फतेह पहुंच जाता है। फतेह कुछ ही सेकंड में उन सभी हमलावरों को मार देता है। इसके बाद वह मुस्कुराते हुए सीता की तरफ देखता है और कहता है, हैप्पी बर्थडे बेटा। यहीं से हमें समझ आता है कि यह पूरा मिशन सिर्फ एक टेस्ट था, ताकि फतेह ये देख सके कि सीता अब एक असली एजेंट बनने के लिए तैयार है या नहीं। इसके बाद कहानी कई साल पीछे चली जाती है, जहां हमें सीता का बचपन देखने को मिलता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब सीता छोटी थी तब उसे लड़ना तो दूर, खुद पर भरोसा करना भी ठीक से नहीं आता था। लेकिन फतेह शुरू से ही उसे एक साधारण लड़की नहीं बल्कि एक खतरनाक एजेंट बनाना चाहता था। इसीलिए वह बहुत कम उम्र से ही सीता की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। शुरुआत में सीता ट्रेनिंग के दौरान बार बार असफल होती है। कभी वह फाइट हार जाती है, कभी दौड़ पूरी नहीं कर पाती और कभी हथियारों को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाती। लेकिन फतेह उसे हार मानने का मौका नहीं देता। वह रोज उसे बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स, हथियार चलाना, निशाना लगाना और मुश्किल परिस्थितियों में जिंदा रहना सिखाता है। कई बार ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है कि सीता बुरी तरह घायल हो जाती है। एक बार तो उसका हाथ भी फ्रैक्चर हो जाता है, लेकिन ठीक होते ही फतेह उसे फिर से ट्रेनिंग ग्राउंड में ले आता है। धीरे धीरे साल गुजरते हैं और सीता पहले से ज्यादा मजबूत, तेज और खतरनाक बनती चली जाती है। अब वह एक ऐसी एजेंट बन चुकी होती है जो अकेले कई दुश्मनों का सामना कर सकती है। यहीं से फिल्म में धीरे धीरे फतेह के अतीत की झलक दिखनी शुरू होती है। हमें पता चलता है कि फतेह कोई साधारण इंसान नहीं था। वह पहले भारतीय सेना में काम कर चुका था और बाद में देश की सबसे खुफिया एजेंसियों में से एक का हिस्सा बन गया था। अपने करियर के दौरान उसने कई ऐसे मिशन पूरे किए थे जिन्हें लगभग असंभव माना जाता था। उसकी बहादुरी और तेज दिमाग की वजह से सरकार ने उसे एक बेहद गोपनीय प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी थी। इस प्रोजेक्ट का नाम था अल्फा प्रोग्राम। ये एक सीक्रेट स्पाई प्रोग्राम था जिसका उद्देश्य भविष्य के लिए ऐसे एजेंट तैयार करना था जो सामान्य सैनिकों से कहीं ज्यादा सक्षम हो। फतेह इस प्रोग्राम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। उसकी देखरेख में कई नई तकनीकें और विशेष हथियार विकसित किए जाते हैं। लेकिन सब कुछ तब बदल जाता है जब एक बेहद महत्वपूर्ण मिशन अचानक असफल हो जाता है। दरअसल मिशन शुरू होने से पहले ही उसकी सारी जानकारी दुश्मनों तक पहुंच जाती है। नतीजा यह होता है कि कई एजेंट मारे जाते हैं और ऑपरेशन पूरी तरह फेल हो जाता है। सरकार और एजेंसी इस असफलता का जिम्मेदार फतेह को ठहरा देती हैं। हालांकि फतेह जानता था कि असली वजह कोई गद्दार था जिसने मिशन की जानकारी लीक की थी, लेकिन उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता। कुछ समय बाद अल्फा प्रोग्राम को बंद कर दिया जाता है। यही वह पल होता है जब फतेह के अंदर बदले की आग पैदा होती है। उसे यकीन था कि उसके साथ एक बड़ी साजिश हुई है और इस साजिश में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई ताकतवर लोग शामिल हैं। इसी वजह से वह वर्षों तक छिपकर उन लोगों को खोजता रहता है जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। दूसरी तरफ वर्तमान में सीता लगातार अलग अलग मिशन पूरे कर रही होती है। हर मिशन में वह ऐसे लोगों को मारती है जिनके बारे में फतेह कहता है कि वे देश के दुश्मन हैं। सीता को लगता है कि वह सही काम कर रही है, लेकिन उसे नहीं पता कि वह धीरे धीरे फतेह के निजी बदले का हिस्सा बनती जा रही है। इसी बीच कहानी में एक नई लड़की की एंट्री होती है। इस लड़की का नाम होता है अंशु।
अंशु भी एक बेहद प्रशिक्षित एजेंट होती है, लेकिन उसका मिशन सीता से बिल्कुल अलग होता है। वह सीता को रोकना चाहती है। पहली बार जब दोनों आमने सामने आती हैं तो उनके बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। दोनों की फाइट काफी शानदार दिखाई जाती है। काफी देर तक चलने वाली इस लड़ाई में कोई भी आसानी से हार नहीं मानता। आखिरकार दोनों अलग हो जाती हैं, लेकिन अंशु जाते जाते सीता से एक बात जरूर कहती है। वह कहती है कि जिस इंसान पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करती है वही एक दिन पूरे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होने वाला है। सीता को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि उसके लिए फतेह सिर्फ एक एजेंट नहीं बल्कि उसका बाबा है। वह अंशु की बातों को झूठ समझकर नजरअंदाज कर देती है, लेकिन उसे नहीं पता कि बहुत जल्द उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली है और आने वाले समय में उसे एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा जो उसके अपने अस्तित्व पर सवाल खड़े कर देगी। इसके बाद कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अंशु से मुलाकात के बाद भी सीता उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती। उसे लगता है कि अंशु सिर्फ उसके और फतेह के बीच गलतफहमी पैदा करना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ अंशु लगातार सीता पर नजर रख रही होती है। उसे पता था कि अगर सीता को जल्द नहीं रोका गया तो वह अनजाने में एक बहुत बड़े खतरे का हिस्सा बन जाएगी। कुछ दिनों बाद सीता एक और मिशन पर जाती है, लेकिन इस बार अंशु पहले से उसकी राह में मौजूद होती है। दोनों के बीच फिर से जबरदस्त लड़ाई होती है। इस बार लड़ाई पहले से भी ज्यादा खतरनाक दिखाई जाती है। कभी दोनों हाथों से लड़ती हैं तो कभी चाकू और हथियारों का इस्तेमाल करती हैं। आखिरकार अंशु किसी तरह सीता को रोक लेती है, लेकिन उसे मारने के बजाय वह उसे एक सच्चाई बताने की कोशिश करती है। अंशु कहती है कि फतेह अब वह इंसान नहीं रहा जिसे सीता अपना बाबा समझती है। वह बताती है कि अल्फा प्रोग्राम को बंद करने के पीछे सिर्फ राजनीति नहीं थी, उस प्रोग्राम के कारण सैकड़ों लोगों की जान गई थी। अंशु के मुताबिक फतेह धीरे धीरे अपने मिशन से भटक गया था, लेकिन सीता एक बार फिर उसकी बातों को मानने से इनकार कर देती है। इसके बाद अंशु उसे रॉ के एक बड़े अधिकारी से मिलवाना चाहती है। वह कहती है कि अगर सीता सच जानना चाहती है तो उसे रॉ चीफ से मिलना होगा। शुरुआत में सीता तैयार नहीं होती, लेकिन आखिरकार वह मिलने के लिए मान जाती। हालांकि जब वह तय जगह पर पहुंचती है तब तक रॉ चीफ वहां नहीं पहुंच पाता। सीता कुछ देर इंतजार करती है और फिर वहां से चली जाती है। उधर थोड़ी देर बाद रॉ चीफ वहां पहुंचता है। जब उसे पता चलता है कि सीता जा चुकी है तो वह अंशु से कहता है हमें उसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा। इसके बाद रॉ चीफ फतेह की पूरी फाइल खोलता है। यहीं से फिल्म का एक बड़ा फ्लैशबैक शुरू होता है। हमें पता चलता है कि फतेह का जन्म हरियाणा के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उसके पिता एक ईमानदार इंसान थे, लेकिन कुछ भ्रष्ट लोगों की वजह से उनकी मौत हो जाती है। यही घटना फतेह की जिंदगी बदल देती है। वह देश की सेवा करने का फैसला करता है और सेना में भर्ती हो जाता है। कुछ वर्षों बाद उसकी प्रतिभा को देखकर उसे खुफिया एजेंसी में शामिल कर लिया जाता है। यहीं से उसका सफर एक साधारण सैनिक से एक दिग्गज एजेंट बनने तक पहुंचता है। फतेह का दिमाग बेहद तेज था। वह ऐसे हथियार और तकनीकें विकसित करता था जो अपने समय से काफी आगे थी। इसी दौरान वह अल्फा प्रोग्राम का हिस्सा बनता है। शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि सिस्टम के अंदर कुछ लोग अपने फायदे के लिए अल्फा प्रोग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब वह इसका विरोध करता है तो उसके खिलाफ साजिश रची जाती है। एक मिशन लीक कर दिया जाता है, कई एजेंट मारे जाते हैं और सारी जिम्मेदारी फतेह पर डाल दी जाती है। यहीं से सरकार अल्फा प्रोग्राम को हमेशा के लिए बंद कर देती है। दुनिया को लगता है कि फतेह खत्म हो चुका है, लेकिन असलियत कुछ और थी। फतेह बच जाता है और उसी दौरान उसकी जिंदगी में एक और घटना होती है। एक दुश्मन एजेंट जिसका नाम संजय होता है फतेह को मारने की कोशिश करता है। हालात ऐसे बनते हैं कि एक बड़ा विस्फोट होता है। सबको लगता है कि फतेह और संजय दोनों मर चुके हैं, लेकिन सच ये होता है कि फतेह जिंदा बच जाता है। उसी घटना के दौरान उसे एक छोटी बच्ची मिलती है। यह बच्ची और कोई नहीं बल्कि सीता होती है। इसके बाद फतेह उसे अपने साथ ले जाता है और अपनी बेटी की तरह पालता है। यहीं से सीता की ट्रेनिंग शुरू होती है और वह धीरे धीरे अल्फा की सबसे खतरनाक एजेंट बन जाती है। वर्तमान में लौटने पर रॉ चीफ अंशु को चेतावनी देता है। वह कहता है कि फतेह कुछ बहुत बड़ा करने की तैयारी कर रहा है और अगर उसे नहीं रोका गया तो पूरा देश खतरे में पड़ सकता है। दूसरी तरफ सीता अब भी फतेह के लिए मिशन पूरे कर रही होती है, लेकिन उसके मन में पहली बार शक पैदा होने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद अंशु और रॉ कुछ ऐसा जानते हैं जो उससे छिपाया गया है। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सीता को पहली बार अपने बाबा और अपने देश के बीच चुनाव करना पड़ने वाला है। अब तक सीता को लगता था कि वह सिर्फ मिशन पूरे कर रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह धीरे धीरे एक ऐसे खेल का हिस्सा बन चुकी है जिसकी कीमत पूरा देश चुका सकता है। इसी बीच फिल्म हमें अफगानिस्तान के घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बने एक गुप्त ठिकाने पर ले जाती है। यह जगह बाहर से एक साधारण सैन्य कैंप जैसी दिखाई देती है, लेकिन अंदर का नजारा पूरी तरह अलग होता है। यहाँ अल्फा प्रोग्राम का नया बेस बनाया गया होता है। विशाल ट्रेनिंग ग्राउंड, भारी हथियार, सैकड़ों प्रशिक्षित सैनिक और सबसे महत्वपूर्ण एक हाईटेक लैब जहां कुछ खतरनाक प्रयोग चल रहे होते हैं। यहीं हमें पहली बार फतेह के असली मिशन की झलक देखने को मिलती है। लैब के अंदर वैज्ञानिक अलग अलग लोगों पर एक विशेष सीरम का परीक्षण कर रहे होते हैं। इन लोगों में कई देशों के लोग शामिल होते हैं। फतेह का उद्देश्य एक ऐसी सेना तैयार करना होता है जो सामान्य इंसानों से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो। ऐसे सैनिक जो दर्द को सह सकें, जिनकी ताकत असाधारण हो और जिन्हें युद्ध के मैदान में हराना लगभग नामुमकिन हो। लेकिन पहला परीक्षण पूरी तरह असफल हो जाता है। सीरम सही तरीके से काम नहीं करता। कुछ टेस्ट सब्जेक्ट्स की हालत बिगड़ जाती है और पूरा प्रयोग रोकना पड़ता है। जांच करने पर वैज्ञानिकों को पता चलता है कि फॉर्मूले में एक बेहद दुर्लभ केमिकल की कमी है। अगर वह केमिकल मिल जाए तो यह प्रयोग सफल हो सकता है। यहीं पर फतेह सीता को एक नया मिशन सौंपता है। उसे भारत जाकर वह दुर्लभ केमिकल लाना होगा। सीता बिना कोई सवाल किए मिशन के लिए निकल पड़ती है, लेकिन इस बार उसकी राह में फिर से अंशु आ जाती है।
अंशु को पहले से पता होता है कि सीता किस मिशन पर निकली है, वह हर कीमत पर उसे रोकना चाहती है। इसके बाद दोनों के बीच फिल्म का एक और शानदार एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है। इस बार लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। दोनों एजेंट्स अपनी पूरी ताकत लगा देती हैं। कभी मुक्कों से हमला होता है, कभी चाकू से, तो कभी हाईटेक गैजेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। काफी देर तक चलने वाली इस लड़ाई के बाद भी अंशु सीता को रोक नहीं पाती। आखिरकार सीता वह केमिकल हासिल कर लेती है और वापस अफगानिस्तान पहुंच जाती है। फतेह तुरंत लैब में प्रयोग दोबारा शुरू कर देता है। इस बार सब कुछ योजना के अनुसार होता है। सीरम सफल हो जाता है। एक एक करके सैनिकों पर इसका असर दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे फतेह के पास ऐसी सेना तैयार हो जाती है जो सामान्य सैनिकों से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। यहीं से फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट शुरू होता है। एक दिन सीता बेस के एक प्रतिबंधित हिस्से में पहुंच जाती है। वहां उसे एक महिला दिखाई देती है। पहले तो वह उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी दुनिया बदल जाती है, क्योंकि वह महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ जानकी होती है, जिसे वह सालों से मरा हुआ समझती आई थी। सीता अपनी माँ को देखकर पूरी तरह टूट जाती है। माँ और बेटी का यह मिलन फिल्म का सबसे भावुक दृश्य बन जाता है, लेकिन असली झटका अभी बाकी होता है। जानकी सीता को बताती है कि फतेह उससे बहुत बड़ी सच्चाई छिपा रहा है। वह कहती है कि फतेह सिर्फ बदला नहीं लेना चाहता, बल्कि वह एक ऐसा मिशन तैयार कर रहा है जो भारत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। पहले तो सीता इस बात पर विश्वास नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे जानकी उसे कई ऐसे सबूत दिखाती है जिनसे उसका भरोसा टूटने लगता है। यहीं उसे अपने असली पिता के बारे में भी पता चलता है। जानकी बताती है कि उसके पिता संजय थे और उनकी मौत के पीछे भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। अब पहली बार सीता अपने बाबा फतेह पर शक करने लगती है। उधर फतेह की सुपर सोल्जर सेना पूरी तरह तैयार हो चुकी होती है। अगर यह सेना किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल की जाती तो उसे रोकना बेहद मुश्किल होता। यहीं पर सीता फैसला करती है कि उसे पूरी सच्चाई जाननी होगी। इसीलिए वह एक बार फिर अंशु से संपर्क करती है। इस बार दोनों दुश्मनों की तरह नहीं बल्कि सहयोगियों की तरह मिलती हैं। अब उनका लक्ष्य सिर्फ एक होता है, फतेह के असली मिशन का पता लगाना। दोनों रॉ से संपर्क करती हैं। रॉ चीफ उनकी बात सुनने के बाद कहता है कि अब मामला उनकी सोच से भी ज्यादा बड़ा हो चुका है और अगर फतेह को रोकना है तो उन्हें एक ऐसे एजेंट की जरूरत पड़ेगी जो उसके बराबर का हो। इसके बाद रॉ चीफ उन्हें एक गुप्त लोकेशन पर भेजता है जहां कोई उनका इंतजार कर रहा होता है। सीता और अंशु उस जगह पहुंचती हैं। चारों तरफ सन्नाटा होता है। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। दोनों मुड़कर देखती हैं और यहीं फिल्म में होती है एक धमाकेदार एंट्री। उनके सामने खड़ा होता है रॉ का सबसे खतरनाक एजेंट कबीर। लेकिन कबीर आते ही ऐसा खुलासा करता है जिससे पूरी कहानी बदल जाती है। वह सीता की तरफ देखकर कहता है, तुम सोच रही हो कि फतेह भारत पर हमला करना चाहता है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। सीता हैरान रह जाती है और फिर कबीर एक गोपनीय फाइल उनके सामने रखता है। उस फाइल पर सिर्फ 2 शब्द लिखे होते हैं, प्रोजेक्ट कल्कि। यहीं पर फिल्म का पहला बड़ा अध्याय खत्म होता है और कहानी एक ऐसे रहस्य की तरफ बढ़ती है जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य बदल सकता है। कबीर के सामने रखी हुई प्रोजेक्ट कल्कि की फाइल देखकर सीता और अंशु दोनों हैरान रह जाती हैं, क्योंकि अब तक उन्हें लग रहा था कि फतेह का लक्ष्य सिर्फ बदला लेना है या फिर भारत के खिलाफ कोई बड़ा हमला करना है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा बड़ी होती है। कबीर फाइल खोलता है और बताता है कि प्रोजेक्ट कल्कि कोई साधारण ऑपरेशन नहीं बल्कि दशकों पुराना एक गुप्त प्रोजेक्ट है जिसके बारे में दुनिया की बहुत कम एजेंसियां जानती हैं। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य दुनिया को सुरक्षित बनाना था। इसका मकसद था बड़े युद्धों, आतंकी हमलों और वैश्विक संकटों को होने से पहले रोकना। लेकिन समय के साथ यह प्रोजेक्ट गलत लोगों के हाथों में चला गया। धीरे धीरे प्रोजेक्ट कल की दुनिया की बड़ी घटनाओं को नियंत्रित करने लगा, सरकारों को प्रभावित किया जाने लगा, युद्धों को दिशा दी जाने लगी और पर्दे के पीछे बैठकर कुछ लोग पूरी दुनिया की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाने लगे। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि फतेह कभी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रह चुका था। यहीं से सीता के सामने पहली बार एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। अगर फतेह कभी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था तो वह अब इसके खिलाफ क्यों खड़ा है, और अगर वह इसके खिलाफ है तो फिर वह इतनी खतरनाक सेना क्यों तैयार कर रहा है। कबीर बताता है कि फतेह ने सालों पहले प्रोजेक्ट कल्कि की सच्चाई दुनिया के सामने लाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके खिलाफ साजिश रच दी गई। अल्फा प्रोग्राम को बंद कर दिया गया, उसकी पहचान मिटा दी गई और पूरी दुनिया को यह यकीन दिला दिया गया कि फतेह ही असली गद्दार है। यहीं से फतेह और सिस्टम के बीच युद्ध शुरू हुआ, लेकिन समय के साथ फतेह का तरीका भी बदल गया। वह सच सामने लाना चाहता था, लेकिन उसने इसके लिए हिंसा और बदले का रास्ता चुन लिया। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में फतेह अपनी सुपर सोल्जर सेना के साथ अंतिम तैयारी कर रहा होता है, लेकिन अब हमें पता चलता है कि उसका असली निशाना भारत नहीं है। उसका लक्ष्य है प्रोजेक्ट कल्कि का केंद्रीय नियंत्रण केंद्र, एक ऐसी गुप्त जगह जहां से दुनिया भर की संवेदनशील जानकारी नियंत्रित की जा रही है। उधर सीता का मन पूरी तरह उलझ चुका होता है। एक तरफ उसकी मां की बातें हैं, दूसरी तरफ फतेह का प्यार और उसकी परवरिश, और तीसरी तरफ कबीर द्वारा दिखाई गई सच्चाई। अब उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर सही कौन है और गलत कौन। इसी बीच कबीर को एक गुप्त संदेश मिलता है। उस संदेश में सिर्फ एक लोकेशन होती है और साथ में एक लाइन लिखी होती है, अगर दुनिया को बचाना है तो देर मत करना। कबीर, सीता और अंशु तुरंत उस लोकेशन पर पहुंचते हैं। यही प्रोजेक्ट कल्कि का असली मुख्यालय होता है। यह जगह बाहर से एक परित्यक्त रिसर्च सेंटर जैसी दिखाई देती है, लेकिन अंदर दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक मौजूद होती है। सबसे पहले फतेह अपनी अल्फा आर्मी के साथ अंदर घुसता है। इसके बाद फिल्म का सबसे बड़ा एक्शन ब्लॉक शुरू होता है। कॉरिडोर में गोलियां चलने लगती हैं, चारों तरफ धमाके होने लगते हैं। फतेह के सुपर सोल्जर्स सुरक्षा बलों से भिड़ जाते हैं। हालांकि उनकी ताकत असाधारण होती है, लेकिन प्रोजेक्ट कल्कि की सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद खतरनाक होती है। इधर कबीर, सीता और अंशु भी कॉम्प्लेक्स के दूसरे हिस्से से अंदर प्रवेश करते हैं। उनका लक्ष्य सीधे कंट्रोल सेंटर तक पहुंचना होता है। रास्ते में उन्हें कई सुरक्षा परतों को पार करना पड़ता है। कहीं स्वचालित हथियार लगे होते हैं तो कहीं हाईटेक सुरक्षा सिस्टम उनका
रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तीनों किसी तरह आगे बढ़ते रहते हैं। इसी दौरान सीता की मुलाकात एक बार फिर फतेह से होती है। कई सालों बाद पहली बार दोनों एक मिशन के बीच आमने सामने खड़े होते हैं। सीता अब भी जवाब चाहती है, वह जानना चाहती है कि आखिर फतेह सच में क्या चाहता है। फतेह उसकी तरफ देखकर कहता है कि उसने जो कुछ भी किया वह दुनिया को बचाने के लिए किया, लेकिन सिस्टम ने उसे हमेशा गद्दार साबित करने की कोशिश की। सीता उससे पूछती है कि अगर उसका मकसद सही था तो उसने इतनी हिंसा और तबाही क्यों मचाई। फतेह कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, कभी कभी सच तक पहुंचने के लिए गलत रास्ते चुन लिए जाते हैं। यह सुनकर सीता समझ जाती है कि फतेह पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन वह पूरी तरह सही भी नहीं है। तभी अचानक पूरे कॉम्प्लेक्स में चेतावनी सायरन बजने लगते हैं, लाल लाइटें चमकने लगती हैं और एक कंप्यूटराइज्ड आवाज पूरे परिसर में गूंजती है, कल की प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड। यह सुनते ही कबीर के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि प्रोजेक्ट कल की अपना अंतिम चरण शुरू कर चुका है। अगर यह प्रक्रिया पूरी हो गई तो दुनिया भर के महत्वपूर्ण नेटवर्क उसके नियंत्रण में चले जाएंगे। अब फतेह, सीता, कबीर और अंशु पहली बार एक ही लक्ष्य के लिए लड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। चारों तेजी से कंट्रोल सेंटर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे मुख्य कक्ष तक पहुंचते हैं, उनके सामने ऐसा सच आता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होती, और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, यही थी अल्फा की पूरी कहानी, जिसमें स्पाई मिशन, एक्शन, इमोशन, धोखा, देशभक्ति और कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिले। अगर कहानी का अगला भाग देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट लिखें।